बैंक ऐसा दोस्त जैसा। पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी होता है और उस काम में आपकी मदद करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैसे हो सकती है परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? कितना इंश्योरेंस है आपके लिए जरूरी और बेहतरीन रिटर्न के लिए कहां निवेश करें अपने पैसे को? योर मनी में आज होगी इन सवालों पर चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारे मेहमान है बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा साहब। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। तो यहां पर हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं नचिकेत, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। नचिकेत, गुड इवनिंग और बताइए क्या है आपका सवाल? या गुड इवनिंग। मेरे पास रिलायंस ट्रेडिशनल इन्वेस्ट अश्योर का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। द थिंग इज इट्स अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और सिंस द मार्केट इज डूइंग वेल, आई जस्ट वांटेड टू नो इफ आई कुड इन्वेस्ट इन अ market linked or a mutual fund, a better product, so that I can get a better return. जरूर आपकी यहाँ पर मदद करते हैं। तो अनिल जी, नचिकेत हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और 5 साल से रिलायंस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एश्योर प्लान जैसा इन्होंने बताया इन्होंने ले रखा है, लेकिन अब ये मार्केट को देखते हुए चाहते हैं कि किसी मार्केट लिंक या इक्विटी प्रोडक्ट में निवेश करें, तो क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, पहली तो ये बात है कि जो उन्होंने ट्रेडिशनल प्लान लिया है, जब भी इन्होंने लिया था 5 साल पहले, कुछ उनके माइंड में एक गोल होगा कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए अपनी फैमिली के लिए, या इन्होंने कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है किसी गोल को पूरा करने के लिए। सोशल गोल हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, बच्चे की शादी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो भी इन्होंने सोच के प्लान लिया था उसको अगर कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पे इनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभी आईआरडीए के प्रावधान के हिसाब से ये 5 साल के बाद अगर सरेंडर करते हैं तो इनको जो इनकी एकुमुलेशन वैल्यू है पूरी मिल जाएगी। और हमें ये मालूम नहीं है कि इन्होंने क्या कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। ऐसा तो नहीं कि इस पॉलिसी को अगर ये बंद कर देंगे तो इनकी इंश्योरेंस वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर लाइन पे हैं तो बताएं हमको कि क्या इनके पास कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी है अभी? नचिकेत, आप सुन पा रहे हैं क्या? किसी तरह की और इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है इस वक्त? जी है, मेरे पास दूसरे भी प्रोडक्ट्स है, सो आई डोंट नीड दिस प्रोडक्ट। बेसिकली आई हैव अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज टू कवर। ठीक है, फिर आप इस पॉलिसी को पेड अप कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि आपको 5 साल प्रीमियम भरते हुए हो गए हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जनरली हमारी सलाह ये रहती है कि अगर कोई प्लान आपने स्टार्ट किया है तो उसकी पूरे पीरियड तक उसको कंप्लीट करके ही तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। आपने अगर म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है तो डेफिनेटली एक ये बहुत अच्छा कदम होगा आपके लिए। जिस भी मर्जी आप लाइफ स्टेज पे हैं, आप एक म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए एक अपना पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं है, तो आप पहले सिप स्टार्ट करें लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड में और साथ में एक सिप स्टार्ट करें आप मिड कैप फंड में, ताकि आपको मोस्टली जो सेक्टर्स इकोनॉमी के हैं उनका बेनिफिट मिल सके। ये हम आपको नाम सुझा देते हैं कि लार्ज कैप में आप एक्सिस इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हैं, मिड कैप में आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज या बिरला मिड कैप में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आपको एक केवाईसी अपनी नो योर क्लाइंट की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वगैरह देना होगा और साथ ही आप अपना चेक देके इसमें प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूलिप प्लान में निवेश करना है, जैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनल प्लान में आपको अब मालूम हुआ कि उसमें रिटर्न ज्यादा नहीं आती हैं, लेकिन वो एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो यूलिप प्लान में आपको सलाह देंगे कि एक बिरला सन लाइफ का एक यूलिप प्लान है जिसका नाम है वेल्थ सिक्योर। तो इस प्लान को आप स्टडी करें अपने फाइनेंशियल प्लानर को सलाह करके, और इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C एक सम एश्योर्ड भी मिलेगा। साथ में इसमें 13 ऑप्शंस हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ज्यादा इक्विटी वाला ऑप्शन चाहिए तो आप ज्यादा इक्विटी एलोकेशन वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन होगा कि आप अपने ट्रेडिशनल प्लान को पेड अप करा के उसकी सरेंडर वैल्यू लेके और आप म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट करें और साथ ही आप एक यूलिप प्लान भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तो नचिकेत, उम्मीद करेंगे कि विस्तार से आपका जो प्रश्न था उसका जवाब यहाँ पर अनिल जी ने दे दिया है और अब आप अपने निवेश को और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप चाहे बेझिझक हमें कॉल करें और हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बनाने में आपकी जरूर मदद करेंगे। अब सचिन है हमारे साथ फोन लाइन पर, जबलपुर से कॉल कर रहे हैं। सचिन जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूंगा, मैंने अभी पोर्टफोलियो भेजा है, क्या ये मेरा पोर्टफोलियो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है? उसमें मुझे अभी मैं 36 इयर्स का हूँ और अभी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, 6 लाख मेरी पर एनम इनकम है,
तो मुझे आगे एमबीए की स्टडी करनी है और मुझे घर के लिए भी कुछ और रिटायरमेंट प्लानिंग और अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ प्लान ले सकता हूँ क्या? जरूर। तो सचिन, एक नजर आपके पोर्टफोलियो पे भी हम डाल लें। आप एनपीएस में कुछ 8,000 रुपए महीने का निवेश करते हैं, 6 म्यूचुअल फंड में आप 1,000 रुपए की तो ये जो 6 म्यूचुअल फंड है अलग अलग है या कुल 6 म्यूचुअल फंड में आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं? नहीं, ये अलग अलग है ये इंडिविजुअल 1,000। ओके। उसके अलावा आपने एसबीआई का लाइफ लॉन्ग पेंशन पॉलिसी ले रखी है, करीब सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए है। एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी है, एलआईसी जीवन आनंद है। पीपीएफ में भी आप 1,000 रुपए लगा रहे हैं और 50 लाख रुपए का आपने टर्म इंश्योरेंस भी ले रखा है। हाँ जी। चलो जरूर। तो यहाँ से हम अनिल जी से आपके सभी सवाल भी लेते हैं। तो अनिल जी, जो इन्होंने लक्ष्य रखा है वो 2 साल में एमबीए की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं, 3 साल में 60 से 70 लाख का घर खरीदना है इन्हें और एक कार भी खरीदनी है इनको आगे चलकर। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस पे भी इनके सवाल हैं, वो हम आगे लेते हैं। तो पहले तो ये आप बताएं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और इनके जो लक्ष्य हैं उसके हिसाब से क्या ये काफी है? देखिए, इन्होंने जो भी निवेश कर रखे हैं एनपीएस का, जैसे इनका निवेश है वो इनको रिटायरमेंट के टाइम काफी काम आएगा और जो इनके आगे जैसे बच्चे इन्होंने लिखा है कि उनके होंगे तो उनकी फ्यूचर एजुकेशन और उनके फ्यूचर मैरिज वगैरह के लिए काम आएगा। तो उसको ये बचा के रखें, उसको छेड़े मत और उसमें से पैसा विड्रॉ मत करें। सिमिलरली जो इनका पीपीएफ है वो भी इनको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काम आएगा। लेकिन जो इनके इंटरमीडिएट बीच के गोल्स हैं जो उन्होंने गिनाए हैं कि इनको कार लेनी है, एमबीए करना है और घर लेना है, इसके लिए जब हमने तमाम इनकी गोल्स पे निगाह डाली तो हमने पाया कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। जो इनकी अभी आमदनी है और जितनी इनकी सेविंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से इनको कुछ गोल्स अपने कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, कुछ आगे खिसकाने पड़ेंगे। एमबीए करने के लिए इन्होंने लिखा है कि आईएसबी से, जहां से काफी महंगी एमबीए होती है, तो इनको उसके लिए एक एजुकेशन लोन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इनको काफी सस्ते रेट पे इनको लोन मिल सकता है। तो ये एजुकेशन लोन लेके ही एमबीए करें, बजाय इसके कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसके लिए इनकैश करा लें। साथ ही जो उन्होंने होम गोल रखा है वो अगर थोड़ा उसको आगे खिसकाएंगे और 45 लाख तक का रखें, तब हमने इनके लिए हिसाब लगाया कि अगर ये 2020 तक का होम की प्लानिंग करते हैं तो, और उसके लिए अभी से जो सिप स्टार्ट कर रखी हैं वो इनको तब हैंडी हो जाएंगी डाउन पेमेंट करने के लिए 2020 में, और उसके बाद ये उसकी एक लोन लेके उसकी ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये भी हमें याद रखना होगा कि अभी हम 2014 में हैं और 2020 तक इनकी तनख्वाह काफी बढ़ जाएगी और इनकी सेविंग कैपेसिटी भी काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो इनकी जो सिप्स हैं, जो 6 सिप्स इन्होंने स्टार्ट कर रखी हैं 1-1 हजार रुपए की, वो इनको लगातार उनको जारी रखनी चाहिए और हो सके तो उसमें कुछ इजाफा करना चाहिए, कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये हमने हिसाब लगाया है कि ये तकरीबन 8 साल में बढ़ के 10 लाख के करीब हो जाएंगी अगर 12% की रिटर्न मार्केट से आती है तो। इसके अलावा जो कार लेने का इन्होंने प्लान बनाया है उसमें भी हमारी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा इसको ये अपने गोल को आगे खिसकाएं और 4-4.5 लाख तक की कार का ये इनका बजट बनता है, तो उसमें ये 50,000 रुपया डाउन पेमेंट करके और फिर उसकी एक इंस्टॉलमेंट्स लें लोन्स की, तभी ये कार का अपना गोल पूरा कर पाएंगे। जहां तक बात है फैमिली फ्लोटर, इनको प्लान बहुत जरूरी लेना है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि इनको चाहिए कि अपनी और अपने डिपेंडेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें और 5 लाख का उसका सम एश्योर्ड रखें और फैमिली फ्लोटर फंड ले लें। और जो फ्यूचर किड्स के लिए इनको अभी से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो एनपीएस और पीपीएफ हैं वो काफी रहेंगे इनके फ्यूचर की नीड्स के लिए, बच्चों की भी और अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके लिए भी। और इसके अलावा इन्होंने एक गोल्ड ईटीएफ के बारे में भी पूछा है, तो गोल्ड ईटीएफ भी एक अच्छा निवेश का जरिया है, लेकिन याद रहे कि टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा गोल्ड में निवेश नहीं होना चाहिए। तो उसको देखते हुए ये डीमैट अकाउंट खुलवा के गोल्ड में ईटीएफ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के कि इनके गोल कब कब आ रहे हैं, और क्योंकि इनकी लिमिटेड इनकी सेविंग कैपेसिटी है तो इनको चाहिए कि थोड़ा गोल्स को अपने श्रिंक करें और थोड़ा आगे खिसकाएं ताकि इनको आराम से अपने सारे गोल्स को पूरा कर पाए जी। तो सचिन जी, ये हुई सलाह आपके लिए और आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा रैशनलाइज करना होगा आपको अपने गोल्स को, और वैसे जिस तरीके से आगे बढ़कर आगे चलकर आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप अपने गोल्स को और ब्रॉड कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा रैशनलाइज करने की यहाँ पर जरूरत आपके लिए। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
चलिए, आप देख रहे हैं योर मनी और हम यहाँ पर दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अनिल चोपड़ा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नदियाड गुजरात से प्रकाश जोशी साहब है फोन लाइन पर, इस वक्त उनका सवाल लेंगे। जोशी साहब नमस्कार, बताएं क्या है आपका सवाल। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली SIP करना चाहता हूँ पर मंथ 3000 रुपीज की, तो मुझे अच्छे से फंड आप सजेस्ट कर सकते हो? ओके, तो जोशी साहब थोड़ी बातें आपसे जान लेते हैं कि फिलहाल मतलब क्या आप सिंगल हैं या विवाह हो चुका है, परिवार में कितने सदस्य हैं, और इसके अलावा अगर आप इनकम के बारे में भी कुछ बताना चाहें ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हम बना के दे सकें। सिंगल हूँ और मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई बहन साथ में। चलिए, तो कोई दायित्व फिलहाल आपके ऊपर नहीं है सीधे तौर पे, और उस तरीके से परिवार भी अभी आपका नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन है। तो यहाँ पर प्रकाश जी, अनिल जी, प्रकाश जी के लिए क्या सलाह होगी, क्योंकि अभी 30 साल के ही हैं और जैसा लिखा है बिजनेस करते हैं खुद का अपना, और 3000 रुपए फिलहाल शुरुआत करना चाहते हैं SIP के जरिए, तो क्या इनके लिए बेहतरीन फंड्स होंगे शुरुआत करने के लिए? हाँ, देखिए, पहली चीज तो यह है कि हम सब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 30 साल थोड़ा लेट हो जाता है। जब अपनी सेविंग अगर आप थोड़ी लेट स्टार्ट करते हैं तो गोल्ड भी जो है आपके वो अच्छी तरह से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जैसे ही आपकी आमदनी स्टार्ट हो, जैसे ही आपका करियर स्टार्ट हो 22, 23, 24 जब भी, तभी से ही आपको अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जोड़ के अच्छे प्लान्स में लगा देना चाहिए। एक तो ये सलाह है। दूसरी ये है कि इन्होंने अपनी आमदनी नहीं बताई है और ना ही हम इनको इंसिस्ट करेंगे कि बताएं हमको ये, लेकिन जितनी भी आमदनी हो उसका तकरीबन 30 से 40% जो है वो जरूर जोड़ना चाहिए अपने फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखते हुए। तो यानी कि अगर इनकी आमदनी 50,000 रुपए की महीने की है तो कम से कम इनको 15,000 रुपया हर महीने जोड़ने चाहिए प्लान्स में। इन्होंने 3,000 रुपए की इच्छा बताई है, तो उसके लिए हम इनको ये सलाह देंगे कि ये 2 प्लान्स में उसको डिवाइड करें। 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें ये लार्ज कैप फंड में, और 1,000 रुपए की एक सिप स्टार्ट करें ये मिड कैप फंड में, ताकि इनका पैसा एक ही टाइप की कंपनी में ना लगे। और लार्ज कैप फंड में इनको सलाह देंगे कि ये ICICI प्रूडेंशियल का टॉप 100 प्लान को कंसिडर कर सकते हैं, या एक्सिस इक्विटी प्लान को सोच सकते हैं। और मिड कैप में ये फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज फंड, ये HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें ये 1,000 रुपए की सिप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि सिप स्टार्ट करना एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको अपनी KYC डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और साथ ही एक मैंडेट देना पड़ेगा बैंक से, ताकि हर महीने आपके बैंक से अकाउंट से पैसा निकल के और म्यूचुअल फंड के पास पहुंच जाए। और दूसरी बात यह कि ये डिसिप्लिन के साथ उसको लगातार इसमें निवेश करते चलें। एक उसकी समय की एक सीमा तय करें कि ये 10 साल या 15 साल या कितने साल तक उसमें निवेश करेंगे, तभी इनकी अच्छी खासी रकम जुड़ पाएगी। चलिए, तो प्रकाश जी आपको आपकी सलाह मिल चुकी है, आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 फंड्स यहाँ पर ICICI अप्रूव टॉप 100 में 2,000 रुपए की और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में 1,000 रुपए की, इस तरह से आप अपने 3,000 रुपए के साथ ये शुरुआत कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो यहाँ पर वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब। आप देख रहे हैं योर मनी और यहाँ पर अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। पुणे से अभय चौगुले साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो अभय, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी, नमस्कार सर। आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक टू फॉर योर मनी शो। आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो एंड आई एम थैंकफुल फॉर सच काइंड ऑफ शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अगर आप हिंदी में हमसे बात कर पाए तो बहुत ही उचित होगा। या श्योर सर। सर, मेरा मंथली इनकम मेरा और मेरे वाइफ है क्लब करके 80,000 है जी, और हम लोग का कुल मंथली सेविंग 15,000 है। तो करंटली मेरे पास मेरा सेल्फ के लिए LIC और ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 40 लाख है, उसके लिए मैं 10,000 के आसपास प्रीमियम पे करता हूँ। मेरे वाइफ के लिए और क्लोज टू 5 लाख का LIC है, 2 पॉलिसी, एक जीवन सरल और एक न्यू बीमा गोल्ड। दैट वी आर पेइंग अराउंड 15,000 प्रीमियम ईयरली। जी जी, ओके। देन फॉर करंटली आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स क्लोज टू 4,000 और 5,000। आई हैव मेल्ड यू दी म्यूचुअल फंड नेम एंड आई कैन इन्वेस्ट। मैं और 5,000 का म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकता हूँ जी। फॉर दैट आई हैव सिलेक्टेड क्वाइट अ फ्यू म्यूचुअल फंड्स। तो उसके ऊपर मुझे राय जानना था कि वो ओके है कि नहीं। जरूर। और रिगार्डिंग टर्म इंश्योरेंस, आई हैव
टेकन 35 लाख का एगियन रिलीगेट से टर्म प्लान लिया है जी। उसका एनुअल प्रीमियम हम लोग दोनों का 12,000 आता है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास है जो हम देख पा रहे हैं 6 लाख रुपए का। और वो जी बाकी आपके लक्ष्य भी हमारे पास हैं और वो हमने उदय जी को भी बता दिए हैं। अब सवाल आपके कि क्या म्यूचुअल फंड में किसी तरह की बदलाव की जरूरत है और आपके गोल्स के लिए आपको क्या कुछ और करना होगा, तो अनिल जी क्या सलाह होगी इनको? हाँ देखिए, पहले तो हम इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है और जितनी भी जो एक जरूरी एक लिस्ट होती है एक टू डू की वो उन्होंने पूरी कर रखी है। इन्होंने म्यूचुअल फंड सिप्स ले रखे हैं, पीपीएफ में कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने टर्म प्लान अलग से ले रखा है। तो ये एक काफी अच्छी सोच समझ की बात है कि हम सबको सलाह देंगे कि इसी तरीके से ही अपनी फैमिली के सारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए तो आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सकती है। रही बात इनके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, रही जो इनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो तो ऑलरेडी वेल सिलेक्टेड है। जो ये आगे निवेश करने की सोच रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा इनको बदलाव ये बताएंगे कि बजाय इसके कि आईडीएफसी का निफ्टी फंड लें जो कि एक तरह का लार्ज कैप फंड है और ऑलरेडी इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स हैं, हम इनको सलाह देंगे कि वैल्यू स्टाइल फंड ऐड करें और आईसीआईसी पोटेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड में एक सिप स्टार्ट करें। और इसके पहले जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें ओवरलैप है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी फंड, ये दोनों के दोनों एक ही टाइप के फंड्स हैं और दोनों में काफी जो स्टॉक्स हैं सिमिलर है। तो हम सलाह देंगे कि ये रिलायंस रेगुलर सेविंग इक्विटी फंड से निकलकर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में अगर सिप स्टार्ट करें तो इनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा। रही बात जो इन्होंने अपने गोल्स गिनाए हैं तो हमने ये हिसाब लगाया कि जो कार का इनका गोल है 3 साल के बाद का 11,700 रुपए की इनको मंथली की सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब 3 साल में इनके पास 8 लाख रुपए जमा हो जाएगा। और जो बच्चे के एजुकेशन के लिए इनको तकरीबन 3,300 रुपए की सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, 18 साल के बाद वो गोल उनका पूरा हो पाएगा। वेकेशन के लिए इनको अलग से एक 2,000 रुपए की मंथली सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी या जो ऑलरेडी सिप्स चल रही हैं उनमें से इनको एलोकेट करना पड़ेगा। और 1 करोड़ की जो रिटायरमेंट प्लानिंग है हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है तो उसमें इनको 2,500 रुपए की अलग से एक और सिप स्टार्ट करनी पड़ेगी और पीपीएफ जो है इनका बढ़ के तकरीबन 40 लाख के करीब हो जाएगा जब ये रिटायर होंगे। तो ये इनके लिए कुछ सुझाव हैं जो कि इनको अपनी सेविंग कैपेसिटी को देखते हुए सिप्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करके और ये अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। राइट अभय, तो हम भी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। आपने काफी हद तक अपनी प्लानिंग को, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पुख्ता कर रखा है, लेकिन उसमें जो भी कमी पेशी थी वो यहाँ पर अनिल जी ने बता दी और ये भी बता दिया है कि आप अपने बाकी गोल्स के लिए किस तरीके से अपने सेविंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर फंड्स में किसी तरह की चेंज करने की जरूरत है तो वो कहां पर है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्लानिंग से और इस इंप्रूवमेंट के बाद अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत अच्छी तरह से हासिल कर पाएंगे। चलिए, तीसरी सलाह के साथ आज योर मनी को भी यहीं खत्म करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने योर मनी में आए और हमारे लिए वक्त निकाला। और अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। अपने सवाल भेजते वक्त अपना नाम, पता और फोन नंबर जरूर लिख भेजें। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज moneycontrol.com पर।